गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक था न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको होमवर्क के रूप में दिए गए थे। आज इनके आंसर की चर्चा करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन जो आपको सेंड किया गया था वो क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को दिमाग में लाइए। एक्स वाई जेड दो दो एक में पार्टनर थे, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 20,000 और 10,000 थी। समाप्त वर्ष का लाभ 21,000 रुपये था, पूंजी पर 5% ब्याज देय था और एक्स को 500 रुपये मासिक वेतन देय था। हमने इन सभी का समायोजन करने से पूर्व ही लाभों को 1-1-2 में बांट दिया। ये हमारा रॉन्ग वर्क है। अच्छा, पहले तो टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा ये था बंद खातों में समायोजन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड दो दो एक में पार्टनर थे, उनकी पूंजी क्रमशः इतनी इतनी थी और समाप्त वर्ष का लाभ 21,000 रुपये था और पूंजी पर ब्याज 5% की दर से देय था। सैलरी टू एक्स को 500 रुपये मासिक वेतन देय था। हमने इन सभी चीजों का समायोजन करने से पूर्व ही लाभों को सीधे 1-1-2 में बांट दिया। कोई आंसर बताएगा? ललित बताएगा क्या आंसर? देखते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले हम इसका समायोजन करते हैं। x, y और ये z तीन पार्टनर है। सबसे पहले यहाँ पर राइट काम को रखिए। राइट काम क्या था और हमने क्या कर दिया? ये मैं राइट काम रख रहा हूँ, राइट वर्क। पहला काम था पूंजी पर 5% से ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम चेक करते हैं, इनकी पूंजी 20 और 10 थी और पूंजी पर ब्याज की दर है 5%। तो 20,000 पर 5% कितना होता है? 1,000 रुपये। इसको 1,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे, इसको 1,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे और इसको 500 रुपये से क्रेडिट करेंगे। ओके, हम राइट काम करने जा रहे हैं कि राइट काम करते तो ऐसा ऐसा होता ये। और जब भी किसी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज या अन्य किसी भी प्रकार का प्रॉफिट मिलता है तो उसको फायदा होता है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर क्रेडिट होता है। दूसरा पॉइंट देखें, सैलरी टू एक्स को 500 रुपये मासिक वेतन देना भूल गए। यहाँ लिख रहे हैं सैलरी टू एक्स, केवल एक्स में समायोजन करें। 500 रुपये मासिक है तो साल के हो जाएंगे कितने रुपए? 6,000 रुपये। इसको 6,000 से क्रेडिट करेंगे, इसमें कोई समायोजन नहीं, कोई समायोजन नहीं। अब एक बार दिमाग में लाएं, आपका समाप्त वर्ष का लाभ 21,000 रुपये था, उसमें से 1,000 और 500 2500 रुपये तो बट गए। 6,000 रुपये इसके चले गए, पीछे कितना बचे? 6 और 2 8,500 रुपये तो प्रॉफिट के बढ़ चुके हैं। 8,500 रुपये बढ़ चुके हैं और था 21,000, तो 21,000 में से 8,500 गए, पीछे बच गए आपके 12,500। 12,500 को अगर हम राइट तरीके से बांटें 2, 2 और 1 में, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1। 12,500 को 2, 2, 1 में बांटना है तो इसको मिल जाएंगे 5,000 रुपये, इसको 5,000 से क्रेडिट, इसको 5,000 से क्रेडिट और इसको 2,500 से क्रेडिट। अब हम इनका मिलान करते हैं कि अगर हम राइट काम करते तो x, y और z को कितना कितना प्रॉफिट मिलता। 6 और 1 7,000, 7 और 5 12,000 रुपये। अगर राइट काम करते तो 12,000 रुपये से x क्रेडिट होता। y को अगर राइट काम करते तो 6,000 रुपये से क्रेडिट होता और इसको अगर राइट काम करते तो 3,000 रुपये से क्रेडिट होता। और हमने ये सब काम न करके रॉन्ग काम क्या कर दिया? रॉन्ग वर्क। प्रॉफिट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बिना किसी समायोजन के प्रॉफिट को 1-1-2 में बांट दिया। तो क्या क्या बनता होगा देखते हैं। 1-1-2 में 21,000 रुपये का प्रॉफिट है और इसको 1-1-2 में बांटा है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 21,000 इंटू 1/4, ये 5 बार बच गए, 1 2 बच गए, 2 5 5250 रुपये से हमने इसको क्रेडिट कर दिया।
इसको भी 5250 रुपये से क्रेडिट कर दिया और इसको भी 5250 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि जब बंद खातों में समायोजन का टॉपिक है तो हम एनालिसिस टेबल क्यों नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, जब हम किसी ट्रांजैक्शन का लेखा करना भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में तो एनालिसिस टेबल बनाते हैं। आज हम लेखा करना भूले नहीं है बल्कि लेखा गलत कर दिया, तो गलत लेखा करने पर टेबल की बजाय ऐसे कंपेयर करते हैं। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा कि राइट क्या था और रॉन्ग क्या कर दिया। आइए कंपेयर करते हैं। 12,000 रुपए से क्रेडिट करना, ये ऊपर वाला काम हमारा राइट वर्क है, ये रॉन्ग वर्क है। 12,000 रुपए से क्रेडिट करना था और हमने इसको क्रेडिट किया 5250, यानी कम क्रेडिट किया है। अब हम सुधार कर रहे हैं तो कितने रुपए से और क्रेडिट करें, 6,750 से इसको और क्रेडिट कर देंगे ताकि हमारा काम सही। इसको 6,000 रुपए से क्रेडिट करना था और आपने 5250 से ही किया है, कम क्रेडिट किया है, और क्रेडिट कर देंगे 750 रुपए से इसको और क्रेडिट कर देंगे। इसको 3,000 रुपए से क्रेडिट किया करना था और हमने कर दिया 5250 रुपए से, तो क्या होगा, सॉरी, ये प्रॉफिट हमें 1-1-2 में बांटना था, तो 5250 और यहाँ आएंगे 10,500 रुपए। वापस लाइन पे आए, ये 5200 1-1-2 में बांटना था, 5250 और इधर 10,500 आएंगे, तो इसको वापस देखें 6,000 रुपए से क्रेडिट करना था और हमने 5250 से किया है, कम क्रेडिट किया है, तो 750 से और क्रेडिट कर देंगे। इसको 3,000 रुपए से क्रेडिट करना था और आपने 10,500 से कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 7,500 से, तो वापस डेबिट कर दो। हमें सुधार करना है, वापस दिमाग में रखें इस बात को कि कब एनालिसिस टेबल बनती है और कब ऐसे कंपेयर होता है। जब लेखा करना भूल ही जाते हैं तो एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और जब लेखा गलत कर देते हैं तो ऐसे कंपेयर करते हैं। अब हम मिलान करते हैं और इसका बहुत ही आसान तरीका है कि किन्हीं दो का योग किन्हीं एक के योग के बराबर आएगा। ये देखिए, ये 6750 रुपए क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो 6750 और 750 कुल क्रेडिट कितना हो गया, 7,500, और ये 7,500 डेबिट है। एक प्रविष्टि करनी है, कर देंगे। कौन डेबिट हो रहा है, जेड, तो फाइनल एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट DR 7,500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ये 6750 और ये 750। ओके स्टूडेंट, ये कल की हमारी क्वेरी थी, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा समझ में आ गया होगा। और इसका जांच करने का भी तरीका है अपना कि किन्हीं दो पार्टनर के क्रेडिट या डेबिट का योग किसी एक के डेबिट के क्रेडिट के योग के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कल का 8वां क्वेश्चन जो आपको भेजा गया था, गारंटी का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को दिमाग में लीजिए। ABC पार्टनर थे, AB 3 और 2 में पार्टनर थे, C को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। A की पूंजी 2,50,000, B की पूंजी 2 लाख और C की पूंजी, C को 1,50,000 की पूंजी के साथ प्रवेश दिया। अब दिमाग में ये लाए गारंटी कौन सी है। A ने, मेरे क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा ऐसे हो रहा है, जगह कम है, आप कृपया एडजस्ट करें। A ने C को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी। ये कौन सी गारंटी होगी, कौन सी होगी ललित बजाज, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। गारंटी का दूसरा पैटर्न, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। A ने C को 1/6 हिस्से के लिए, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद 30,000 रुपए की गारंटी दी। ये इंटरेस्ट के बाद की गारंटी होती है, आपके दिमाग में होगा ये इंटरेस्ट की गारंटी क्या है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो देखिए, इंटरेस्ट लगाने के बाद और लगाने से पहले गारंटी के दो पैटर्न है, कोई ज्यादा नया रूप नहीं है, अभी समझ में आ रहा है। पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद 30,000 रुपए की गारंटी दी।
और समाप्त वर्ष का लाभ 1,50,000 और ए बी का नया अनुपात 3:2:1। गारंटी के सभी प्रश्न P&L अप्रोप्रिएशन में ही सॉल्व होते हैं। और बातें दिमाग में लीजिए, चैप्टर में 2 ही खाते बनते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल। कुल कितने टॉपिक है तू बता तो, कुल कितने टॉपिक है? हमारे 6 टॉपिक है इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल 6 टॉपिक है। एक बार पुनः चर्चा करते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हमने क्या सीखे? वारंट पर ब्याज की गणना। नंबर सेकंड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पार्टनर कैपिटल क्या है, गारंटी क्या है, बंद खातों में समायोजन क्या है। तो इसको सोल्व करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के माध्यम से। ये अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पता होना चाहिए। पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी दी जाती है, तो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले समाप्त वर्ष का लाभ बाई P&L अकाउंट 1,50,000। पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व हमारा लाभ 1,50,000 रुपये था। हमारा अगला काम पूंजी पर ब्याज लगाना है। इनकी पूंजी 2.5 लाख, 2 लाख और 1,50,000 है और पूंजी पर ब्याज की दर है 10%। 10% से ब्याज लगाना है। पूंजी पर ब्याज की दर 10%। तो लगाता हूँ मैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है, ए बी और सी। इसकी पूंजी 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% 25,000। उसके बाद 2 लाख का 10% 20,000 और 1.5 लाख का 10% 15,000। तीनों को बाहर निकालिए, 25 और 15 40 और 20 60। ये हमारा 1,50,000 का प्रॉफिट था। उसमें 60,000 रुपये ब्याज के कट गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपये का प्रॉफिट बचा है और उसमें तीनों को बांटना है विद गारंटी। गारंटी को ध्यान में रखते हुए, गारंटी पार्टनर द्वारा पार्टनर की है और पार्टनर द्वारा पार्टनर की गारंटी का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि एक बार प्रॉफिट को नए अनुपात में सभी साझेदारों में बांट देवें और उसके बाद जिसकी गारंटी टूट रही है उसको एडजस्ट करें। तो मैं बांटता हूँ। सबसे पहले टू एच कैपिटल नया अनुपात 3:2:1। तो एक का हिस्सा 3 बट्टा अनुपातों का योग 6 इंटू बचा हुआ प्रॉफिट 90,000। तो ये 15 15 45। इस अमाउंट को अंदर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एक ही राशि में एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन करना पड़ सकता है। गारंटी ए ने व्यक्तिगत रूप से सी को दी थी। टू बीच कैपिटल प्रॉफिट है 90,000 इंटू बी का अनुपात 2 बट्टा अनुपातों का योग 6। तो ये 30,000 रुपये हमने सीधे बाहर रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसका गारंटी में कोई रोल नहीं है। टू सीज कैपिटल 90,000 इंटू सी का अनुपात 1/6 और ये हो जाएगा अपने 15,000। इसको अंदर रख रहे हैं। अब ध्यान से देखें गारंटी क्या थी और कैसे ट्रीट होती है। हमने इसको पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद 30,000 रुपये की गारंटी दी। ये देखो पूंजी पर ब्याज 15,000 रुपये मिले हैं। अगर 15 और 15 जोड़े तो 30 पूरा हो रहा है, बट इसको नहीं जोड़ना है। पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद की गारंटी है। तो ऐसी स्थिति में इसको दिमाग से निकाल देवे। अभी 30 की गारंटी दी, रुपये 15 ही हो रहे हैं, 15,000 रुपये टूट गए, जिसको ए व्यक्तिगत रूप से वहन करेगा लेस गारंटी टू सी। यहाँ 15,000 रुपये कट जाएंगे और यहाँ आएंगे 30,000 और यहाँ 15,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। एड गारंटी बाई ए 15,000 रुपये और यहाँ पर आ जाएंगे 30,000 और इसका योग हो जाएगा 1,50,000। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। ये गारंटी थी ब्याज सहित और ब्याज रहित। आगे के अध्ययन में हम अपने बुक के सवाल को पहले दिमाग में लाने का प्रयास करेंगे। आप एक बार एग्जांपल मिलाएं। उसके स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है, ध्यान दें। आपको तो कल भेजा गया था क्वेश्चन नंबर 9। PQR 1 2 2 में पार्टनर है। उनकी पूंजी, थोड़ा ध्यान से, उनकी पूंजी लाभ बांटने के बाद 1,50 1,80 और 2,10 थी। लाभ बांटने के बाद यदि कोई पूंजी आती है तो शायद वो अंतिम पूंजी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000।
प्रत्येक पार्टनर ने 20-20 हजार रुपए का आहरण किया है। प्रॉफिट समाप्त वर्ष का था वो 60,000 रुपए था, और आप दिमाग में लगे ये प्रॉफिट इसमें बढ़ चुका है क्योंकि हमें अंतिम पूंजी दे रखी है, और अंतिम पूंजी में प्रॉफिट शामिल होता है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो रखा होता है। और हमने गलती क्या की, पूंजी पर 10% ब्याज लगाना भूल गए। तो कोई बात नहीं, पूंजी पर ब्याज हम अब लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूंजी, आपको नोट लिखाया हुआ है, क्यों लिखाया हुआ है, नोट लिखाया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। और अभी हमारी समस्या है, हमारे पास प्रारंभिक पूंजी नहीं है, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, शुरू से आपकी आदत है बोर्ड पे देख के समझने की, आज भी समझ लीजिए, शुरू से ही मैं बताता आया हूँ। क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, ये 1,80,000 और ये 2,10,000। फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। ऐड कीजिए ड्राइंग, प्रत्येक की 20-20 हजार, इसकी भी 20, इसकी भी 20 और इसकी भी 20। एक बार इनकी टोटल कीजिए, 2, 10 और 20 हो जाएंगे 2,30,000, ये 2 लाख और ये 1,70,000। और लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट को घटाएंगे, लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना था, 60,000 रुपये, जिसको हमने 1, 2, 2 में बांटा है। तो इसको 12,000 रुपये बांट दिया, 12,000, इसको 24,000 रुपये और इसको भी 24,000 रुपये। अब हमारे पास जो आएगी वो हमारी रियल चीज होगी और उसका नाम होगा ओपनिंग कैपिटल। समझ में आना चाहिए ओपनिंग कैपिटल की जरूरत हमें क्यों थी, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। ओके डन, ओके। 1,70 और 12, 1,82,000, ये 2 लाख, सॉरी घटाना था, 1,70 में से 12 गए, 1,58,000, ये 2 लाख में से 24,000 जाएंगे तो 1,76,000 और ये 2,30,000 में से 24,000 जाएंगे तो 2,04,000 रुपये। 1,58, 1,76 और 2,04,000 रुपये, ये हमारी वो है कौन, ओपनिंग कैपिटल। आगे हम चेक करते हैं। अब हम एनालिस्ट टेबल की मदद लेते हैं। अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनालिस्ट टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज का लेखा करना भूल गए हैं। ये पी का डेबिट, ये पी का क्रेडिट, क्यू का डेबिट, क्यू का क्रेडिट, ये आर का डेबिट और क्रेडिट, ये फर्म का डेबिट और क्रेडिट। ये पर्टिकुलर्स। गलती हमारी ये की थी कि पूंजी पर 10% ब्याज लगाना भूल गए। अब लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है हमारी प्रारंभिक पूंजी, इस पे ब्याज लगाना 15,000, 1,58,000 पर 10%। जब पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो प्रॉफिट होगा। इनको क्रेडिट करेंगे 15,800, इसको क्रेडिट करेंगे 17,600 से और इनको क्रेडिट करेंगे 20,400 से। जब तीनों मिलकर के पूंजी पर ब्याज लेंगे तो फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा। तीनों पार्टनरों को पूंजी पर जब ब्याज दिया जाएगा तो फर्म को नुकसान होगा। यहाँ सॉरी 2,06,000 रहेंगे, ध्यान नहीं दिया। 2,30,000 में से 24,000 जाएंगे, 2,06,000 और 2,06,000 पर ब्याज 20,600 होगा। अब देखिए फर्म को कितना नुकसान हुआ, 15,800, 17,600, ये 20,600, 15, 25, 25 और 7, 32, 42, 52,
52, 53, 54। फर्म को 54,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो फर्म के डेबिट में लिखे 54,000 रुपए। ओके, इस 54,000 को सभी पार्टनर वहन करेंगे। इनका अनुपात है 1:2:2। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस 1:2:2 में वहन कराना है। 54,000 रुपए की राशि 1:2:2 में वहन कराएंगे तो 10,800, इसको 10,800, 21,600, इसके 21,600, 21, 21, 42, 52, 52, 53। तो ये हो गई टेबल। अब ये तो कंप्लीट है, योग लगा देवे। एक बार जैसे योग आ रहा है वैसे ही रहने दीजिए। 10,800, ये 15,800, 21,600, ये 17,600, 21,600, ये 20,600। अब जिसका योग ज्यादा है उसके नीचे डिफरेंस लिखे। इसका योग ज्यादा है, यहाँ 10,800, यहाँ 15,800, 5,000 रुपये डिफरेंस है, तो इसको क्रेडिट कर दे। 21,600, 17,600 डेबिट में ज्यादा है, 4,000 रुपये, ये 4,000 रुपये यहाँ डेबिट कर दीजिए। ये डेबिट में ज्यादा है, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये डेबिट। तो देखिए डिफरेंस खुला है। उत्तर की जांच कर सकते हैं। इन दो डेबिट का योग, किन्हीं दो डेबिट का योग किसी एक क्रेडिट या किन्हीं दो क्रेडिट का योग किसी एक डेबिट के बराबर हो, ये एंट्री बन जाएगी। कर लेंगे अब तो। P कैपिटल क्रेडिट होगा और Q और R डेबिट होंगे, तो हमारी एंट्री खुलेगी Q's कैपिटल अकाउंट। फाइनल एंट्री Q's कैपिटल अकाउंट DR 4,000 रुपये, Q's कैपिटल अकाउंट DR 4,000, R's कैपिटल अकाउंट DR, R's कैपिटल अकाउंट DR 1,000, टू P's कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए। ओके स्टूडेंट, ये एक जनरल प्रविष्टि द्वारा अशुद्धियों का सुधार। अगर प्रश्न में ये लिखा हुआ मिल जाए कि इनकी स्थायी पूंजी ऐसी थी, या ये मानते हुए समायोजन कीजिए कि उनकी पूंजी स्थिर है, तो जहां पर आपको कैपिटल दिख रहा है सुधार में, वहां पर करंट का नाम आ जाएगा। ओके, धन्यवाद। बुक के सारे एग्जाम्पल मिलाएं, खूब मेहनत करें। जुनून तो आप में बहुत ज्यादा है वैसे भी। ओके।